ये मैं तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि मंत्रालय पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, और वहां पर फूलों से स्वागत हो रहा है उनका। और फूलों से स्वागत, वहां पत्रकारों का भी, हमारा भी एक समूह है उनके स्वागत में। वहां सुनना चाह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस क्या कहेंगे, और वहां पर उनके स्वागत में फूलों की वर्षा हुई है। तीनों एक साथ आ रहे हैं। कल का एक वीडियो भी बड़ा वायरल है जिसमें हंसी मजाक चल रहा है। वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, कल हम बता देंगे शपथ ग्रहण कौन करेगा। उसमें अजीत पवार कहते हैं हम तो करेंगे, मैं तो करने जा रहा हूँ, दादा का पता नहीं है। ये तस्वीरें जो हैं ये तीनों की आ रही हैं इस वक्त मंत्रालय से। ये तस्वीरें बड़ी खास हैं, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अब वहाँ मंत्रालय पहुंचकर अभी आपने देखा बाबा साहेब की तस्वीर पर उन्होंने फूल अर्पित किए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के तस्वीर पर फूल अर्पित कर रहे हैं। ये छोटे जेस्चर्स हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा संकेत देते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। इस पर चुनाव भी लड़ा गया था, औरंगजेब की भी बात हुई थी, शिवाजी की भी बात हुई थी। चंद्रप्रकाश जी, जो सबसे बड़ी बात इससे जो मैसेज समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि ये आम लोग हैं, ये सामान्य लोग हैं जो कल मुख्यमंत्री थे, आज डिप्टी सीएम हैं। उनके उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आ रहा है। ये वो लोग नहीं है कि मेरे नाना प्रधानमंत्री थे, मेरी पापा प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, इसलिए मैं तो सीधे प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं मंत्री भी नहीं बनूंगा, मैं कुछ नहीं बनूंगा, सीधे प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, डे वन में प्रधानमंत्री बन के ही घुसूंगा। तो ये वाली जो एक अकड़ थी, इस देश पिछले 70 वर्ष से इस चीज़ को देख रहा था और देख रहा था कि इस देश में कोई राजे रजवाड़े जो हैं वो एक नई किस्म की हिटलर शाही आ गई है। उस हिटलर शाही को जनता ने सीधे सीधे महाराष्ट्र ने पूरे देश में एक अग्रणी होकर, एक आगे आकर एक कमान लिया है और ये दिखाया है कि चाहे जो भी हो जाए, जो भी व्यक्ति है वो उनका जनादेश किसी एजेंडे के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक विचारधारा के लिए है। और उसके लिए कोई भी व्यक्ति कभी डिप्टी सीएम, कभी सीएम बन सकता है। किसी की बपौती नहीं है कुर्सी। ये इम्पोर्टेंट बात है। अब मैं एक बार जरा इसी बात पर पूछूंगी क्योंकि ये इस पर चुनाव भी लड़े गए। अब मेरा सीधा सवाल ये है, इसके बाद बिहार का चुनाव होगा, इसके बाद दिल्ली का चुनाव होगा। विवेक जी, आप इसे दिल्ली के चुनाव से कैसे जोड़ेंगे? दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल लगातार ताल ठोक रहे हैं। विवेक जी की आवाज दीजिए भाई, ताल ठोक रहे हैं वो। हाँ। मैं उस पे आ रहा हूँ। मैंने पहली चीज तो है, गुरु प्रकाश पासवान जी जरा मुझे बताइए, अजीत पवार परिवारवाद की उपज है या नहीं है? जब आप उद्धव ठाकरे के साथ सरकार में थे तब आपको ठेकेदारी नहीं दिख रही थी। जब आप सुखबीर सिंह बादल के साथ अकाली दल में पार्टनरशिप करते हैं तब आपको ठेकेदारी नहीं दिखती है। वसुंधरा राजे के बेटे में ठेकेदारी नहीं दिखती। एकनाथ शिंदे जी कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सामान्य परिवार से आए लोग हैं भैया, बीजेपी सामान्य परिवार से आए लोग हैं। अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाइए आप। परिवारवाद से आपको सामान्य परिवार से आए हुए लोग हैं हम लोग। कौन है अजीत पवार? सामान्य परिवार से आए हुए लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं। आपको पचता नहीं है, हमें समझ में आता है। आप नहीं बचा पाएंगे। आप आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बचा पाएंगे, ओबीसी प्रधानमंत्री को नहीं बचा पाएंगे, देवेंद्र फडणवीस जैसे सामान्य व्यक्ति को नहीं बचा पाएंगे। ये आपका सामंतवाद है, ये नव सामंतवाद है आपका, सावधान हो जाइए। अब मुझे कोई सामंतवाद नहीं है। अब आप जी नहीं, दिल्ली पर बात करिए ना। अब दिल्ली है, बिहार है, यहाँ पर यहाँ से संकेत क्या है? देखिए, आपने ये बहुत बताने की कोशिश की विवेक जी। अभी भी प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव बीजेपी हार गई। भाई इसे हार कहते हैं क्या? उसके बाद भी जो एक के बाद एक हरियाणा आ गया, महाराष्ट्र आ गया, आपकी रीडिंग गलत होती जा रही है सर। अब आज गुरु प्रकाश पासवान जी का बड़ा दिन है, इसलिए ईवीएम की चर्चा तो मैं करूंगा नहीं। लेकिन वैसा मैं आपको बता दूं, 60 से ऊपर कंप्लेंट्स दायर की जा चुकी है इलेक्शन कमीशन में। फिर आ गए इलेक्शन कमीशन और घूम फिर के ईवीएम, घूम फिर के। देखिए, मेरा सीधा सवाल है, ईवीएम पे बहुत ईवीएम वाला खेल। देखिए, ईवीएम वाला जो खेल है, इस पर बहुत सारे सवाल उस दिन भी उठे। मेरा स्पष्ट सवाल है, जब ईसी कहता है कि आइए और बताइए टैंपरिंग कैसे होती है, तो कोई दल नहीं जाता है। तब सब हाथ खड़े कर देते हैं, तब सब हाथ खड़े कर देते हैं। सुनिए तब नहीं जाते हैं। आप बताइए ना, टैंपरिंग पूरा देश जानना चाहता है, टैंपरिंग होती कैसे? हाँ, नहीं, आप सुनिए, दिल्ली के ऊपर आपकी बात हुई थी मुझसे। अच्छा, ईवीएम छोड़ दें। जो दिल्ली की जनता है, हाँ, नहीं, वो ईवीएम में बोलूंगा, आज तक ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। अभी ईवीएम पे अगर मैं भी प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा तो
कि किस तरह से मैनिपुलेशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लंबी चर्चा हो जाएगी, इसको किसी और दिन के लिए रखिए। भाई हम तो चाहते हैं चर्चा हो, चर्चा से भागने वाला विपक्ष है, ये बात सही है कि नहीं है? ये बात सही है कि नहीं है? कोर्ट में ये मामला आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है, अब इस पर मत जाइए, इस पर मत जाइए, क्योंकि वही ईवीएम प्रियंका वाड्रा को वायनाड जिलाती है, वही ईवीएम कर्नाटका में आपकी सरकार बनाती है, वही ईवीएम जब हिमाचल में सरकार बनाती तब ठीक हो जाती है। ये बड़ा घिसा पिटा डिस्कशन हो चुका है, बहुत घिसा पिटा। तो कश्मीर जी देखिए, बेसिकली अभी आपने दिल्ली का प्रश्न किया, दिल्ली में उनको डिफेंड करना पड़ता, दिल्ली के मालिक को, दिल्ली के शहंशाह को उनको डिफेंड करना पड़ेगा। नहीं तो दिल्ली के शहंशाह पर मैं इनसे दिल्ली का शहंशाह यहाँ बैठा हुआ है ताज लगा के सिर पे, और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो भी एक नया छत्रप खड़ा हुआ है जो जाति और वो सलमानी रहमानी और फतवे का वो एक नया सूरमा खड़ा हो चुका है। प्रेम कुमार जी, दिल्ली का क्या आकलन है आपका? भाई दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, अब जिस तरह से बीजेपी ने हरियाणा में जीत खींची है, महाराष्ट्र में ये सही बात है कि शायद गुरु प्रकाश जी बैठे, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा इतनी बड़ी जीत हाथ लग जाएगी, जितनी बड़ी जीत ये है। 230 सीटें कोई कम सीटें नहीं होती है दिल्ली में। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का सीधा विश्लेषण दिल्ली से नहीं जुड़ता है, बिहार से जरूर जुड़ता है, जहां नीतीश कुमार वहां बैठे हुए थे आज। वो जरूर आज सदमे में होंगे कि मैं अगला एकनाथ शिंदे तो नहीं होने वाला हूं। अच्छा। ये बिहार से जुड़ता है, ये दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने की एक बिल्कुल अलग सियासत है दिल्ली की, जो महाराष्ट्र से नहीं जुड़ता है, इसलिए हम वहां नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। बिहार से सीधा जुड़ता है, और नीतीश कुमार आज जरूर सदमे में होंगे कि जो हश्र एकनाथ शिंदे का हुआ है, क्या वही हश्र मेरा भी होने वाला है। जी, ये जो बात इन्होंने बोली है भाई, वही हश्र मेरा होने वाला। पहले तो कृष्णा जी मान ही नहीं रहे कि उनका कोई बुरा हश्र हुआ है, आप लोग तुले पड़े हैं बताने के लिए कि हमारा हश्र बुरा हो गया। भाई डेप्यूटी सीएम बनना लोग सपनों में सोचते होंगे कि कभी हम राज्य में राजनीति में आए, फिर राजनीति में नेता बने, नेता के बाद डेप्यूटी सीएम बने, लेकिन आप कह रहे हैं बहुत बुरा हश्र हो गया। कृष्णा जी, मैंने अच्छा बुरा बोला ही नहीं। कृष्णा जी, ये बुरा हश्र हो गया आपके नेता का कि डेप्यूटी सीएम बन रहे हो। चारुता जी, ऐसा है, देखिए, पहले हमारे पास 38 एमएलए थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने। अभी हमारे पास 57 विधायक है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने। तो हम भारतीय जनता पार्टी और हम साथ साथ में हैं, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, अजीत दादा का कोई नुकसान नहीं है। फायदा है तो महाराष्ट्र की जनता का फायदा है, क्योंकि ये काम करने वाली सरकार है। इनके जैसे नहीं है कि इनके मुख्यमंत्री पहले दिन पे पहले घंटे में हमारे मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री अभी मंत्रालय गए। अरे इनके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को तो 2.5 साल लगा मंत्रालय तक पहुंचने के लिए, और आज जो पहला हमारी जो योजनाएं हैं लाड़की बहन, और मैं विश्वास करूंगा कि जो हमारा मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि लाड़की बहनों को जो हम 1500 रुपया हर महीना देते थे, उसका 2100 रुपया हो जाए, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक तोहफा होगा हमारे भाइयों की तरफ से महाराष्ट्र की बहनों के लिए। और ऐसे ही अनगिनत योजनाएं जो हमने लोगों के आज लिए बाला साहेब को याद करके शपथ ग्रहण की है एकनाथ शिंदे ने, आज बाला साहेब को याद करके शपथ ग्रहण की है एकनाथ शिंदे ने, ये भूलना नहीं चाहिए। संजय गुप्ता